Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो दोबारा एक नई बुरी खबर के साथ जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ और मोस्टली ये वर्ड मैंने कभी बोला नहीं अपने चैनल के ऊपर। तो बुरी खबर ये है कि पहले तो पाकिस्तान का जो है वो पानी इंडिया की तरफ से बंद हो गया, ठीक है। इंडस ट्रीटी जो है वो बंद कर दी, उसको सस्पेंड किया गया। देन अभी जो है वो अफगानिस्तान ने भी बोल दिया है से नो वाटर फॉर पाकिस्तान। अफगान तालिबान ने ये चीज बोली है। अब अफगान तालिबान तो मतलब हमारे भाई थे, अब ये क्या हो गया। तो सिचुएशन देखे ना कैसी बन गई है। तो अफगानिस्तान के और इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको सबको पता, मैच से लेके हॉस्पिटल लेके मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो अफगानिस्तान के अंदर आपको डेवलपमेंट्स वगैरह नजर आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा जिसमें कहते हैं ना 80% हाथ जो है ना वो इंडिया का है। इंडिया का मतलब प्रॉपर उनके साथ जो है वो भाइयों वाला प्यार है अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक अच्छे नहीं है अफगानिस्तान के। जहां मतलब इंडिया ने पानी बंद किया, वहां पर अफगानिस्तान ने जो है वो पानी बंद कर दिया। तुर्की हमारे साथ था, तुर्की के साथ इंडिया ने जो है वो अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए। अब इन सारी चीजों के बाद जो है वो पाकिस्तानी अवाम को जब पता चलता है कि अफगानिस्तान ने भी पानी बंद कर दिया इंडिया के बाद, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसके ऊपर क्या कहती है, उनका रिएक्शन जानते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, बिल्कुल नहीं भूलना। नाइला पाकिस्तानी के चैनल की ये वीडियो है और आई नो इनका चैनल जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो बैन हो चुका है, लेकिन सजेशन आ रही थी कि हमें पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन इसके ऊपर जानना है कि जो पानी इंडिया ने भी बंद कर दिया, जो पाकिस्तान का पानी जो अफगानिस्तान ने भी अब मतलब बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम भी नहीं दे सकते, हम इंडिया हमारा भाई है, जो वो करेगा, हम बड़े भाई ने जो कह दिया बस छोटा भाई वही करेगा। तो वो वाला हिसाब हो गया है। तो पाकिस्तानी अवाम इसको देखकर जो है वो अफगानिस्तान के बारे में क्या कहती है और इंडिया के बारे में क्या कहती है, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके उनके पीछे हाथ भी तो देखो इंडिया का है, लेवल का क्यों नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा, समझ रही ना। 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के है नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, तो अब जो है तालिबान भी इंडिया को फॉलो करते हुए सामने आ गए। आज उनके आर्मी के जो जनरल है मुनीब साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये जो पानी है इट्स नॉट वाटर, इट्स आवर ब्लड, और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम कितनी बड़ी बात है। डैम बनाएंगे कि वो पानी है जो अफगानिस्तान से। मोदी जी की बात याद आई ना, पानी और खून इकट्ठे नहीं बहेंगे। पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरियाए सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। जाहिर बात है, ये इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान भाई, उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है, ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था। सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ अफगानी और इसराइली। अच्छा। पाकिस्तान को तो करने वाले 3-4 कंट्रीज थे, ठीक है, और बैक एंड पे भी कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है। हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है। तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी। ऊपर इनके अब्बा जान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी जिंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार कर उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है यार। यहाँ पे भी बहुत टेररिज्म है, दुश्मनी है ही नहीं। पाकिस्तान को इस चीज का शिकार है। इंडिया अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान हमारे लेवल का नहीं है, वेपन है इनके पास नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा।
अच्छा। समझ रही ना? हाँ। 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के हैं नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनको नुकसान ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका 20 साल इनके कंट्री में रहा है, वो कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाया, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जो आज तक के जो प्रेसिडेंट हैं इनके, जो इनकी जो मीडिया जो मतलब जो इनकी है अमेरिका की, वो ये मानती है कि आज तक कब्ज़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बीच में था पाकिस्तान ने इनको बचाया है। ठीक है, तो ये बात है कि पाकिस्तान ने इनको बचाया था। अब पाकिस्तान के मामले जब उनको पता चल एक नई जाएगा हिस्ट्री कि इनका खोल तो क्लैश आपस में बढ़ गया, अगर पाकिस्तान अड्डे दे देता है अमेरिका को फिर से, तो इनका क्या बनेगा? अफगानियों का क्या बनेगा? इनकी तो फट फिर क्या जाएगी। बनेगा क्या? और तो पाकिस्तान में क्या होगा? कब्जा हो दहशतगर्दी जाएगा भी तो ना। आएगी ना, दहशतगर्दी भी तो आएगी भैया। किधर आएगी? पाकिस्तान में वो तो अभी भी आ रही है। हाँ, अभी भी नहीं आ रही। और ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ। क्या मतलब? मासूम तो अभी भी मार रहे हैं। एग्री। अच्छा, आपने बोला कि अफगानिस्तान इंडिया आपस में बाय बाय बने हुए। आप देखें, जब जंग के दौरान अफगानियों ने जाके, तालिबान ने जाके इंडिया को सपोर्ट किया, बदले में इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी। आज इतने इतने फ्रूट, इंडिया के खाने पीने, बोतलें, मेडिसिन, वो कह रही है जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने लात मार के बाहर निकाला, इंडिया अब उनका पेट पालेगा। हाँ। देखिए ना, अफगानिस्तान शेल्टर दे रहा इंडिया वाकई। से। मैं कहूँगा कि पेड़ जैसे मर्जी पालते रहें। इनका मुसलमानों के साथ मसला किस चीज़ का पता है? हिंदुओं का। हाँ। इनकी गौ माता का। अच्छा। कि हमारी गौ माता को ना काटो। हाँ। तो अफगानी तो भाई बड़े शौक से काबुल है ना, काबुली पुलाव का नाम सुना है? वो बेटा आपकी गौ माता के जिस्म से बनता है। ठीक है, अच्छा। गौ माता जो है ना आपकी, उसको वो काट के खाते हैं। फिर ये कहो कि भाईचारा बढ़ाना है तो गौ माता को ना खाओ, वो तो खाएंगे। आपकी गौ माता जो है, ठीक है, आप लोगों को उसका शुद्ध जो है मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो, मुसलमान उसका भाई जिस्म खाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलो कि उसको हलाल करना बंद करो। दूसरा बात ये है कि सपोर्ट करने वाला इसराइल, बेटा इसराइली जो यहूदी हैं बड़े शौक से गौ माता को खाते हैं, तो पहले उनकी मिन्नत करो, उसके पाँव पड़ो। ठीक है, कि ये गौ माता को खाना बंद करो। ठीक है, तो फिर उनके साथ भाईचारा बढ़ाओ। ठीक है, हिंदू तो कहते हैं जो हमारी गौ माता को देखो, तुम्हारी माँ को कोई खा रहा है और तुम लोग फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो। आपकी माँ को कोई हाथ लगाएगा, आप उससे अच्छे तरीके से बात करोगी? वो तो फिर उसको पेल रहे हैं पकड़ के भाई। तो ये बात है ना, उसको पकड़ने बेचारी को ज़िबा कर रहे हैं, तो भाईचारा इनका तो बनता ही नहीं है। हाँ, जितने मर्जी भाई बने फिरे। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो टेररिस्ट अटैक है ना, ये पाकिस्तान का तो इसके साथ कोई लेना देना ही है। जो इंडिया में होते हैं ये इंडिया खुद करवाता है और मोदी की हुकूमत करती है। मुझे एक बात बताएं, ये सारे टेररिस्ट अटैक ये कश्मीर में क्यों होते हैं? बताएं मुझे। सब बात तो है। बात तो है ना। या बलोचिस्तान में होते हैं, या बलोचिस्तान में होते हैं, ये यहीं बस पे यही दो जगह हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्यों होते हैं? अब मोदी है, उसकी हुकूमत में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। 5 मिनट हुए अभी अटैक हुए, को लाशें वहीं पे पड़ी, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे? या तो कहें कि जो टेररिस्ट है उनको हमने पकड़ लिया। इनकी राह किधर की? भाईजान नंबर 1 जो आर्मी है आपकी, वो कहाँ पे गई? आपकी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पे गई भाईजान? बॉर्डरों पे तो आपने नल्ले खड़े किए हुए हैं, फिर उनको भगा दो। वैसे तो कहोगे नंबर 1 आर्मी हमारी, लो जी ये नंबर 1 आर्मी, तुम्हारी आर्मी को पता नहीं है, आपकी एजेंसी को किसी को पता नहीं चला, आपकी नाक के नीचे। चलो जी एक बात मान लेते हैं जी, पाकिस्तान ने करवाया, तुम्हारे फिर बाप निकले ना घर के अंदर से भाई पेल के तुम लोग को आए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमें दुख है, सिविलियंस को मारा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। मैं भी ये इसका कह रही थी कि भाई उस चीज का तो दुख है। लेकिन दूसरे पहलगाम पॉइंट के ऑफ व्यू अंदर से जो देखें तो भाई एक टाइम ये मान ले कि जी किसी पाकिस्तान ने तेरे मेरे जैसे ने कर दिया, तो भाई आपकी नंबर 1 एजेंसी आर्मी कहाँ पे गई? वो सो रही थी क्या? और जैसे अटैक हुआ, फेलियर तो है ना। तो ये बल्कि उसने कहा कि यार ये उंगली हमारे पे ना आए, हमारी मीडिया पे ना आए, चलो ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगा दो, पाकिस्तान पे लगा दो। इस तरह का नहीं होता। तो फिर उन्होंने भाई हमला किया, हमारे सिविलियंस को मारा, टारगेट किया, शहीद किया, मस्जिदों पे टारगेट किए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान चुप कर जाएगा। इनके 36 से 37 ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनकी एयर बेसिस कितनी पाकिस्तान ने उड़ाई हैं। राफेल भाईजान 60, ये कहते थे राफेल, ये मोदी का पिछली बार वो जो पुलवामा में अटैक हुआ था, क्या कहता था? हमें तो राफेल की कमी महसूस हो रही है। आज हमारे पास राफेल होता तो ये काम ना होता। तो बेटा 3 गिरा दिए राफेल। वो फ्रांस बेचारा रो रहा है, वो उनका जो वो प्रेसिडेंट है वो सर पकड़ के बैठा ही हमारे साथ क्या हुआ है। और इधर भाई साहब J-10C, वो भाई साहब इमरान खान को दुआएं दो आप लोग के उसकी हुकूमत में ये बने। ठीक है, जैसे उन्होंने राफेल लिया, इधर से उसका बाप आया J-10C। और दूसरी बात यह है कि भाई ये J-10C, F-16, F-17 थंडर, राफेल इसका काम नहीं है। ये है हैवी ड्राइवरों का काम और हैवी पायलट्स का काम। तुम्हारे पास जो कि है नहीं, तुम लोग नल्ले हो, बस बात खत्म। लेकिन चलो ये तो आपने बड़े भावनाओं के अंदर अपने रिएक्शन दिए, मैं लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर पानी का मुद्दा तो एक तरफ से इंडिया पानी बंद कर रहा है, एक तरफ से तालिबान बंद कर रहे हैं। इन्होंने वॉर को रोते रहा ना, जो बड़ी वॉर पानी की है उसके बारे में नहीं बात करनी। अच्छा,
वैसे आपको क्या लगता है कि ये पानी बंद होने से ये है कि हमारी बंद हो या फसलों ना, का कम नुकसान- जरूर सुनो, हो सुनो, जाएगा। फसलों का नुकसान जरूर होगा हमारी का। बाकी आपको पता है हमारा कि भी होगा, भूख फसल नहीं होगी तो भूखे मरेंगे। सुनो तो सही, पाकिस्तान में आपको पता है विच कंट्री हैज द मोस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड, किस कंट्री में पता पाकिस्तान का नाम है? आता है। पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि ग्लेशियर से कितना पानी बनता है? हाँ, पानी नहीं जो बनता सारी बेटा, बिजली सीधा तकरीबन- सैलाब सुनो आता सुनो, है। सैलाब नहीं आता। सुनो सुनो, जो ग्लेशियर्स पिघलते तो हैं ही ना, गर्मी में पिघलते नहीं है क्या? पिघलते तो हैं, तो उससे बिजली वगैरह तो बनेगी। ये है कि हमारी फसलों को नुकसान होगा, ठीक है। बाकी वो ऊपर भी तो बाप इनके बैठे हैं, तो इनके पानी बंद होने से कुछ नहीं है। ये सीन ताज जो माहिदा है, ये दोबारा से ये अगर अपनी जगह पे आ जाए तो इसका तो मसला ही नहीं है यार। ये तालिबान इंडिया को अब ऑफिशियली क्यों सपोर्ट कर, इंडिया तो कहता था मैं तालिबान को नहीं मानता, तालिबान टेररिस्ट है और हम इन्हें नहीं मानते। अब ऑफिशियली इंडिया तालिबान के साथ कनेक्ट करके पाकिस्तान को क्यों प्रेशराइज करना चाह रहा है? टेंशन न लो, अफगानी फिर भी हमारे भाई हैं। अच्छा हमारे भाई हैं, टेंशन न ले मोदी, जिनको जितना मर्जी भाई कह ले, आखिर में ये है कि मुसलमान का भाई है, तो इनके साथ एक दफ़ा दोस्ती का हाथ बढ़ा तो सही। तेरे कंट्री में इतने टेररिस्ट अटैक होने हैं, तेरे तूने कान पकड़ लेने हैं, तेरी अवाम ने बोलना है अफ़गानिस्तान को निकाल। अफ़गानियों को ऊपर से हम गालियाँ निकालते हैं, ये हमारी पुलिस ने, हमारे जो हुकूमती अदारे उन्होंने बोला है कि ऊपर से गाली निकालो। बीच में ये हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे। टेंशन भाई ये नहीं लड़का लेने वालों। फ्लिप कर जाता है बार बार। देखोगे कल को अटैक होगा तो तुम्हारा नाम सिर्फ अफगानिस्तान पे ही आएगा, ये याद रखना बस। इंडिया वालों पे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे इंडिया वालों पे, देखो इंडिया के लोग बुरे नहीं है। क्या बोला? इंडियंस बहुत अच्छे हैं। इंडियन लोग बुरे नहीं है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो गंदी है, वो बुरी है। लोगों को तो मैंने बुरा बोला ही नहीं। ज़ाहिर बात है वो पॉलिटिक्स वाले भी तो इंडियंस ही हैं, लेकिन ये जो मोदी है ना, ये हमेशा से हिंदुत्व का वोट उठाता है। मुझे एक बात बताओ, कैसे इनको पता कि भाई उन्होंने मज़हब पूछ के मारा? कैसे पता इनको? हाँ, सही बात। मरने वाला और तो यार है ना, उनकी जो वाइफ्स कैसे थी पूछ के पास मारा? खड़ी, उन्होंने बताया है। बच गए थे वो बता रहे कैसे बच गए थे? जो वहाँ पे मुझे एक बात पार्क में बताओ, थे। मुझे एक बात बताओ, जो मारने वाला होता है, मतलब अगर मुझे गुस्सा है किसी कंट्री के लोगों पे कि चलो जी मेरे ऊपर नाम आए या ना आए, मैं 4 लोगों को मारूंगा, एक को छोड़ूंगा कि मेरा नाम आए? तुम बताओ, चोर जो 4 को मारेगा एक को क्यों छोड़ेगा? अगर उसने मारना था वो सबको मारता ना, कहानी खत्म करके जाता, उसने क्यों छोड़ा? आप बताओ ना। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। बलूचिस्तान के अंदर जब मारा जाता है ना पंजाबियों को, तो औरतों को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ मर्दों के जो है वो गोलियां मारी जाती सरों के अंदर। और ये मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं दूर के, वो और उनकी वाइफ गई हुई थी और उनकी बीवी को छोड़ा और उनके शोहर को जो है वो गोली मारी गई। तो पाकिस्तान में भी यही होता है कि औरतों को छोड़ा जाता है, BLA आर्मी जो करती है, ठीक है। और जो पंजाबी लोग होते हैं, मर्द होते हैं, उनके सरों के अंदर गोलियां मारी जाती हैं। मोदी की चाल थी कि मैं ये बहाना लगा दूंगा कि यार जो बच गए उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने मज़हब पूछ के मारा है। तो ये सोचने वाली बातें हैं सारी, ठीक है। बाकी जो अफगानी उनका तो BLA वाले तो मजहब भी नहीं यार, पूछते, आपका सीधा दोस्ती का ठोक आपने हाथ देते बढ़ाया। हैं। पंजाबी सारा इधर जहाद करना, सारे बदले गिन गिन के लेने हैं, कश्मीरी भाइयों के बदले गिन गिन के लेने हैं आप लोगों ने। आप हमारे भाई हो, अगर हम नहीं जा सकते वहाँ पे, तुम लोगों के तो वीज़े भी भाई ओपन होंगे, बस तुम जाने और कश्मीरियों के जो बुरे हाल हैं वो जाने बस। सर आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप एक तरफ तो मजबूत हो रहे हैं और दूसरी जानिब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन रही है। कन्हार रिवर के वाटर के ऊपर जी अब वो कह रहे हैं कि हम डैम बनाएंगे और इंडिया मदद करेगा। एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया सस्पेंड करता है तो तालिबान भी पानी का मुद्दा लेके मैदान में आ गए हैं। जी मैं इस पर ये बात करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों बेसिकली न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में तो कभी ज़िंदगी में आप लोग सोच ही नहीं सकते कि जंग होगी। ठीक है, और बाकी ये जो मामलात है, जो सियासी मामलात पैदा हो रहे हैं कि जिनकी जंग हो जाएगी, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आप समझ लेके खेल है। आपकी बैकग्राउंड आपके पीछे खेला जा रहा है जो अच्छा, आपको इंडिया पाकिस्तान की जंग कभी नहीं हो सकती। ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। न्यूक्लियर वेपन है ना दोनों के पास। बाकी अमेरिका अगर नहीं हम होने बात देगा। करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर आने वाले दौर में हो सकता है कुछ ऐसे मामला पैदा हो जाए कि ये जो आपका अमेरिका है ये खुद ही जंग करवाएगा पाकिस्तान और इंडिया की। अच्छा। अभी तो फिलहाल इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी बात, अफगानिस्तान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो खुद ही पिटेगा। अच्छा, सिंपल पिटेगा। हाँ जी, वो खुद पिटेगा। अच्छा, और मुझे नहीं लगता ये लेकिन मामला। पहले इंडिया ने बोला कि वो दरिया सिंध पे डैम बनाएगा, अब तालिबान बोल रहा है कि हम कन्हार पे डैम बनाएंगे। तो इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके सेम पॉलिसीज पे क्यों काम कर रहे हैं?
मतलब तालिबान का खुद का दिमाग नहीं चल रहा कि जो जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को वो इंडिया को ही कॉपी करी जा रहे हैं? वही मैं भी बात करना चाह रहा हूँ, ये गेम है जो आपकी बैकग्राउंड में खेला जा रहा है। अच्छा। वो आपको मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा कि सामने आपके क्या हो रहा है, ये आपके बैकग्राउंड में खेला जा रहा है। और ये ऐसे कुछ मामला ऐसे इन फ्यूचर पेश आएंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आपको क्या लगता है कि अफगान ये पानी बंद कर देंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर उन्होंने, उनके आर्मी जनरल ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली है कि ये दरिया का पानी नहीं है, ये हमारा ब्लड है और ब्लड को हम रगों से बाहर नहीं बहने देंगे। देखें जी, दो लोग मीडिया के ऊपर बड़ा कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको पता है कि एक चीज़, एक पैसे के पीछे बहुत सी दुनिया बिक सकती है। अच्छा। ठीक है, ये मामला कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर आप लोग तैयार हो जाएं एक बड़ी जंग के लिए। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए जी। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ हम दोस्ती के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? इंडिया और अफगान तो भाई भाई का नारा लगाते हैं, ये नारा हमारी तरफ से क्यों नहीं लगता? हम ना उस तरफ से भाई भाई बन पा रहे हैं, ना इंडिया की तरफ से भाई भाई बन पा रहे हैं। देखें जी, अफगानिस्तान की तरफ से तो हमारा पाकिस्तान बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन वो अफगान के जो लोग हैं वो कुछ इस तरह के हैं, वो कुछ मेंटली पॉलिटिक्स खेलते हैं। अच्छा। जो कि पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, हाँ। तो उनका जो है ना मेंटल साइकोलॉजी, उसके बारे में वो खुद ही जानते हैं, ज़्यादा बेटर जानते हैं। कुछ पाकिस्तान भी आपने नोट भी किया होगा कि अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके कारोबार वगैरह भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं और इंडिया को अच्छा कहते हैं। इंडिया को अच्छा कहते हैं। इंडिया को क्यों अच्छा कहते हैं? क्या कोई समझ आती है? पढ़े लिखे हो, बैग भी पहना, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लग रहे हो, क्या पढ़ा है? ये अफगानियों की इंडिया के साथ इतना बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है? माना कि इंडिया ने बड़ी हेल्प की है, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी की है, इंडिया चलो जब अमेरिका था तब इंडिया की इन्फ्लुएंस भी नहीं रही, ये तालिबान को इंडिया मानता भी नहीं है, अब राब्ते इंडिया तालिबान के साथ बना रहा है, फिर भी वो इंडिया की जय जयकार करते हैं। जी वही बात आ गई है कि आपके जो बैकग्राउंड पे गेम खेला जा रहा है ना, वो आपके सामने कौन खेल रहा है? ये आप बार बार बैकग्राउंड, क्या है बैकग्राउंड में? एक सियासी पॉलिटिक्स है जो कि बैकग्राउंड पे कुछ है और आपके सामने कुछ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी इस चीज़ को पर्दा नशी ना किया जाए तो बेटर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। ओके गाइज, ये थे पाकिस्तानी अवाम और उनकी कुछ राय। कुछ लोग तो मतलब इन चीजों को अच्छे से डीपली समझते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान की एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन लोग जो है वो अंदर अंदर लोगों का आपस में बहुत प्यार है। अब किसी दूसरी कंट्री के अंदर चले जाना, वहां पे इंडिया पाकिस्तान के लोग रहते हैं तो बड़े अच्छे से खुश होकर रहते हैं। लेकिन एक चीज है कि मुझे वो लाइन बार बार याद आ रही थी पीएम मोदी की कि पानी और खून जो है वो साथ नहीं बहेंगे, और पानी और खून साथ नहीं बहेंगे उनका यही मतलब था कि जो इंडस ट्रीटी है ना वो अब मतलब कैंसिल की जाएगी। अभी ऑफिशियली तौर पर मतलब इस चीज को उन्होंने थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम को अभी भी कुछ उम्मीद है कि ये थोड़े टाइम के लिए होगा, बाद में खुल जाएगा। अब इंडिया की देखा देखी जो है वो अफगानिस्तान वालों ने भी इस चीज को जो है वो कह दिया कि हम लोग जो है वो पानी नहीं देंगे। मतलब देखे ना, बॉर्डर शेयरिंग हो रही है, पानी इजीली ले सकते थे, और भाई भी हैं वो हमारे अफगानिस्तान वाले, लेकिन उन्होंने कहा नाज ना, हम आपके कुछ नहीं लगते, हम आपके हैं कौन, हम जो है वो मतलब अपने बड़े भाई की, इंडिया की बात मानेंगे। तो अफगानिस्तान वालों ने उनके पीछे लगकर जो है वो पाकिस्तान को भी पानी के लिए इनकार कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराबी की तरफ चलती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तानी अवाम का एक ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा कि रिलीजन का जो है वो कुछ, आपको पता है मुस्लिम और हिंदुओं के अंदर कुछ रिलीजन का थोड़ा होता है कि वहां पर जो है वो काऊ को जो है वो पूजा जाता है और वहां पर जो है वो उसको काटा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये जो है, ये तो अफगानिस्तान वाले भी यही कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले भी यही कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ इतना प्यार क्यों और हमारे साथ इतनी नफरत क्यों? और अगर अफगानिस्तान वाले इंडिया चले जाते हैं, इंडिया वाले उनके लिए वीजे खोल देते हैं, उनको अपना भाई समझते हैं, तो फिर वहां पर भी जो है वो बहुत ज्यादा टेररिज्म होगी। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने सारे अफगानियों को जो है वो यहां से निकाल दिया था। अफगानिस्तान वालों को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा था कि इन्होंने हमें निकाल दिया टेररिस्ट बोलकर,
पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा टेररिज्म जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी। अब पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि अगर आप लोगों ने जो है वो अफगानिस्तान वालों को अपना घर दे दिया तो वो आपके घर के अंदर रहकर भी टेररिज्म जो है वो करेंगे और फिर आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। बट गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कि ज्यादा टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान के वीजे खोलने की वजह से बढ़ेगा या अफगानिस्तान के वीजे खोलने की वजह से बढ़ेगा? बिकॉज पाकिस्तान वाले कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले जो है वो टेररिज्म सारी जगहों पे फैला रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ठीक है। और इंडिया बोल रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। और ये भी बोला जाता है कि वहां पे जो है वो मरने वाला मर गया, किसको क्या पता था कि रिलीजन पूछ के जो है वो मरा। उनकी वाइफ्स ने बताया, जो लोग पहलगाम के अंदर जो लोगों की डेथ हुई ना, तो उनकी वाइफ्स ने बताया कि उन्होंने पहले रिलीजन पूछा, देन उनका मोदी को बता देना जाके। तो मुझे वो फौरन मेरा माइंड क्लिक किया BLA वालों की तरफ। BLA वाले, आपको पता है कि वो औरतों को नहीं मारते। आप कोई भी न्यूज ऐसी देख ले, वहां पर स्पेशली पूछा जाता है आर यू पंजाबी, ठीक है। तो वो पंजाबी और जो मतलब पंजाब प्रोविंस से जितने भी लोग बलोचिस्तान के अंदर जाते हैं, औरतों को वो छोड़ देते हैं और मर्दों को जो है वो वहां पर जो है वो उनको देखते सार उनके सरों के अंदर गोलियां मार दी जाती हैं। तो वहां पे मुझे ये चीज याद आई कि यार अफगानिस्तान में भी मतलब इधर भी उन्होंने औरतों को जो है वो छोड़ दिया। और ये मतलब आप कह रहे थे ना कि औरतों को क्यों छोड़ा, तो पाकिस्तान के अंदर भी बलोचिस्तान वाले तो औरतों को छोड़ ही देते हैं, वो तो मारते हैं पंजाबी मर्दों को। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है आज की वीडियो के अंदर? आप लोग भी जरूर बताइएगा कि अफगानिस्तान और अब जो है वो इंडिया, मतलब इन दोनों ने पानी जो है वो बंद कर दिया और पाकिस्तान के हालात बुरे हो रहे हैं। और अभी न्यूक्लियर वॉर से भी आगे की बात चली गई है। डर था हमें न्यूक्लियर वॉर का ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन अब ये सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर से भी कहीं आगे की है। अब देखे ना, यहाँ पर आप उनको न्यूक्लियर वेपन की धमकी भी नहीं दे सकते। कैसे देंगे? ये उनकी मर्जी, वो पानी छोड़े ना छोड़े। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके मसला सुलझा देना चाहिए, इससे पहले मतलब लाइक बलोचिस्तान, अब सिंध, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी प्रोविंस भी जो है, मतलब जब पानी की सप्लाई बंद होगी तो लोग तो मतलब सड़कों के ऊपर आएंगे, लोग तो बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है वो हमारी नेबर कंट्री है, अफगानिस्तान भी नेबर कंट्री है, इंडिया भी। तो नेबर्स जो है ना वो पहले, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नेबर्स पहले आते हैं, दूर के जो रिश्तेदार होते हैं वो तो बाद में आते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, नेबर्स के साथ जो है वो टेबल टॉक करनी चाहिए और ये मामलात जो है सारे रफा दफा करने चाहिए। और पानी देखे ना, बेसिक नीड है पाकिस्तान की क्या, हर ह्यूमन बीइंग की जो है वो बेसिक नीड होती है। क्योंकि देखे ना, आपके घरों में फल सब्जियां जो भी है, खाद वगैरह, वो पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं उग पाएगा, और पानी नहीं होगा तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता ज्यादा देर। तो सिचुएशन तो ऐसी बन गई ना अब। तो गाइज, आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि ज्यादा टेररिज्म अफगानिस्तान वाले फैला रहे हैं या पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान वाले कहते हैं अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान वाले, मतलब। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान को जो है ना एक ही नजर से देखता है। मैंने ये वॉर के अंदर देख लिया, जितने भी ट्रंप के स्टेटमेंट आए, उसने बोल दिया दोनों मेरे नॉन है, मतलब उसने किसी को जो कम ज्यादा बोला ही नहीं है, दोनों को जो है वो एक ही चीज पे लाकर तो उसने खड़ा कर दिया था। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।